देखिए, लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, इसका बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो जी की रेंज क्या होगी? जी की रेंज होती है E/3 से लेकर E/2। अब देख सकते हो कैसे निकला है। E=G 1 + न्यू। जब इस वाले फॉर्मूले में आप न्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे कि न्यू इक्वल टू 0.5 पुट करोगे, तब पता चलेगा जी की वैल्यू 0 आपकी E/2 से लेकर E/3 तक वेरी कर रही है। एक फॉर्मूला और होता है E का, E = 9 kg + 3k + g। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनल स्ट्रेन होती है? वो कुछ नहीं है, डायमेंशनल चेंज इन लेंथ अपने ओरिजिनल लेंथ होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई मटेरियल जिसमें मॉडुलस इलास्टिसिटी E है, रिजिडिटी n है, E = अगर 2n है तो k की वैल्यू क्या होगी? इसमें आप फॉर्मूला लगाइए E = 2n 1 + न्यू, E = 3k 1 - 2 न्यू, E = 9 kg / 3k + g। यहाँ पुट करेंगे E = 2n, मतलब n जो है वो शियर स्ट्रेस है, मतलब 2g / 1 + न्यू। अब जी मांगे, चलिए जी मांगे हमने की है। यहाँ पे अगर न्यू = 0 पुट करोगे और E = 2n पुट करोगे तब पता चलेगा k = E/3 हो जाता है। और PL/2AE, अगर डेल की बात करें डिफ्लेक्शन जो होता है PL/AE होता है डिफ्लेक्शन। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछा है जो कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए होता है, वो 2 होते हैं। यहाँ देख लीजिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं जिसमें सारी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, x y z डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में। ये आपका माइक्रो लेवल पे होता है। और जो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 2 होते हैं। फुली डिफाइंड इलास्टिक बिहेवियर के लिए सिर्फ 2 ही इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, E = 2g 1 + न्यू और E = 3k 1 - 2 न्यू। मतलब देखो, टोटल जो होते हैं 4 होते हैं, उसमें 2 अगर पता चल जाए तो हम 2 को निकाल सकते हैं, तो इसलिए 2 को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? अगर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है कि अगर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। एनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं कि आपका जो डायरेक्शन आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, सो एनआइसोट्रोपिक कहेंगे। 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ये कुछ नहीं पूछा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। तो देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, क्या होता है EX + EY + EZ की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज ऑफ वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम EV ये होता है। तो आपको वॉल्यूम दे रखा था, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, सबको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चेंज ऑफ वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 20 10 × 10 चेंज वॉल्यूम आ गया, और अपन ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ से पता चल गया आपको, डेल V पता चल गया। तो आपको चेंज ऑफ वॉल्यूम ही निकालना है, तो आप निकाल लोगे यहाँ से। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता ही है आपको, शियर स्ट्रेस अपना शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है। हाँ, अगर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है सडन की वजह से और स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है आपका ग्रेजुअल की वजह से, दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों में रिलेशन जो होता है वो 2 का होता है। जो सडन की वजह से आता है वो मतलब हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका इम्पैक्ट की वजह से आता है। स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, स्ट्रेस का स्क्वायर अपना 2E, U = हाफ P इंटू में डेल्टा, हाफ P इंटू में PL/में AE, तब और PL/में A होता था, P/में A को हमने इस ये मान लिया, हो गया। ये सब करोगे आप तो आपको पता चलता है कि ग्रेजुअल की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो P/में A होता है, जबकि सडन की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो 2P/में A होता है। तो आपका सडन की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है।
आपको टफनेस पूछा। टफनेस क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो फ्रैक्चर लिमिट तक जाता है और आपको वो निकालना होता है, जबकि ये हो गया आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक कहते हैं। होमोजीनस कहते हैं कि भाई अगर किसी भी पॉइंट पर अगर ले रहे हैं उसको प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो उसको होमोजीनस कहते हैं।